ओम नमो नारायण। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अपरा यानी कि अचला एकादशी की व्रत कथा और साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जून को सुबह 4:07 से और यह समाप्त हो रही है रविवार 6 जून की सुबह 6:19 पर। इसके साथ ही पारण का मुहूर्त रहेगा 7 जून को सुबह 5:12 से सुबह 7:59 तक। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि रहेगी 6 जून यानी कि रविवार के दिन। ऐसे में जो लोग व्रत रखना चाहते हैं उन लोगों को 6 जून की सुबह एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन जान लेते हैं कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 3:34 से सुबह 4:16 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 4:57 से 7 जून सुबह 2:28 तक। एकादशी के नियमों का पालन एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि तक करना होता है। दोस्तों, दशमी तिथि के दिन ऐसे कुछ काम होते हैं जिन्हें आपको नहीं करना है। कुछ नियमों का पालन आपको दशमी तिथि की रात से ही करना होता है। वो नियम कौन से हैं इसके बारे में एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, व्रत कथा सुनाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, सुनते हैं अपरा यानी कि अचला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर पूजा विधि के बारे में। माना जाता है कि पांडवों ने महाभारत काल में अपरा एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण के मुंह से सुनी थी। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय हासिल की थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा 2 नामों से जानी जाती है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए शेर के समान है। इसलिए मनुष्य को पापों से डरकर इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है क्योंकि यह अपार धन और सुख देने वाली होती है। जो मनुष्य इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है उसे संसार में हर तरह के सुख, हर तरह की प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, इसके साथ ही हर तरह के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। सनातन धर्म के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर तरह की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके शव को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करके दूसरे लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन अचानक एक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से प्रेत उत्पात का कारण समझ लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए स्वयं ही एकादशी का व्रत किया और उस राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपने व्रत का पुण्य
उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। अतः अपरा एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। बोलो भगवान विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय। दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनने चाहिए और उसके बाद एकादशी के व्रत का संकल्प हाथ में जल या फिर फूल लेकर करना चाहिए। पूजा प्रारंभ करने से पहले घर के मंदिर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर 7 तरह के अनाज अगर संभव हो, जिसमें आप उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रख सकते हैं, उस वेदी पर आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। अब कलश के ऊपर आपको आम के या अशोक के 5 साफ पत्ते लगाने होते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए और फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल और इसके साथ ही तुलसी दल चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, कभी भी तुलसी के एक एक पत्ते को भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी हमेशा दल में ही चढ़ानी चाहिए, यानी कि जो जुड़े हुए पत्ते होते हैं वही चढ़ाए जाते हैं। अब धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, नहीं तो आप इस पाठ को सुन भी सकते हैं। भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करना भी आज के दिन शुभ माना जाता है। व्रत की कथा सुननी चाहिए और सबसे अंत में आरती करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु की आपको फिर से एक बार इसी तरह पूजा करनी है और उसके बाद आप भगवान विष्णु को पंचामृत या श्रीखंड का भोग लगाएं। इसके साथ ही आपको रात के समय सोना नहीं चाहिए या फिर जितनी देर संभव हो उतनी देर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत के दिन किसी तरह का गुस्सा, किसी तरह की नाराजगी, कोई झूठ, कोई पाप, कोई चोरी नहीं करनी चाहिए। इस व्रत में घर में आपके चावल नहीं बनने चाहिए। एकादशी के व्रत करने वाले लोगों को एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इसके साथ ही एकादशी से एक दिन पहले भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, जो कि द्वादशी तिथि तक आपको इस नियम का पालन करना होता है। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद या किसी निर्धन को भरपेट भोजन कराने के साथ ही या फिर दान दक्षिणा देकर उसके बाद ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि बिना दान दक्षिणा दिए एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। आज की पूजा में अगर आपको कुछ भी ना मिले तो कम से कम आप तुलसी जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है, इसलिए आज के दिन आप तुलसी जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान आपको हर बार एकादशी के दिन रखना होता है। ये कौन सी बातें हैं, जानते हैं इस बारे में। जैसे कि आपको एकादशी का व्रत अगर करना है तो इस दिन महिलाओं को सिर के बाल नहीं धोने चाहिए, चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन किसी भी तरह का फूल, पेड़, पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप तुलसी प्रयोग कर रहे हैं पूजा में तो आपको दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही तुलसी तोड़ लेनी चाहिए। आपको एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन इन्हीं तुलसी दलों का प्रयोग पूजा में करना है। दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे।